संविधान का बनना मनुस्मृति पर एटम बम था। ये लोग अपने कंधे पे हिंदू राष्ट्र ढो के ला रहे हैं। अठावले को देखिए, जीतन राम मांझी को देखिए, चिराग पासवान तो हनुमान बना ही फिर रहा है। तो ऐसे नेताओं से बचिए। और मैंने कहा है कि शिक्षक साधारण नहीं होता। तुम अपनी पार्टी और दुकान अपने पास रखो, जनता को हम जागृत करके, अपने लोगों को जागृत करके, और सीधे ये जो मनुवादी सरकार है इसको उखाड़ देंगे। लड़ाई, अभी लड़ाई, प्रमोशन क्या है? प्रमोशन क्या है? रियाज नहीं, 5 साल बाद ले लेंगे, टक्कर लेके लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गांधी, मिस्टर गांधी, आई एम एट वॉर विथ सिविलाइजेशन, मैं सभ्यता के साथ युद्ध में हूं। डॉक्टर अंबेडकर सही थे। यह हम भी सभ्यता के साथ, वो एक ब्राह्मणवादी शोषणकारी सभ्यता और एक बुद्धिज्म की सभ्यता, इसका युद्ध बरकरार चल रहा है। हमारा नेता सो रहा है, सोने दीजिए, नेता सबको सोने दीजिए। वो सबको हुक्मरान बनना दिख नहीं रहा है कि संविधान पकड़ा दिया है, संविधान बचाएंगे रे, अंदर से एक एक पन्ने फाड़ रहा है रोज। और ये पूरा ये नेता हमारे समाज को जो है कायर बना रहा है, कायर। शायद लग रहा होगा कि संविधान नहीं बदला जाएगा, लेकिन मैं आपको साबित कर सकता हूं कि ऑलरेडी मनुस्मृति किस्तों में लागू हो रहा है। इसलिए अब नेता से बात करना, मैंने नेता को अब कुछ कहना छोड़ दिया। समाज को जगाना ज्यादा जरूरी है। जिस दिन समाज सड़कों पे आ जाएगा उस दिन हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। मैंने कहा कि मनुस्मृति किस्तों में लागू हो रहा है और आरएसएस, बीजेपी बीच बीच में अपने नेताओं से, अपने सलाहकारों से इस तरह का स्टेटमेंट दिखला के, दिला के, थर्मामीटर लगा के आपको टेस्ट कर रही है कि आप जिंदा हैं कि नहीं जिंदा है। नेताओं को तो छोड़ दो, ट्विटर फेसबुक पे लगे रहे, जो जिनको चुनाव लड़ना है लगे, लेकिन ये जिम्मेदारी ये समाज की है। संविधान का बनना ये मनुस्मृति पे एटम बम था। संविधान का बनना मनुस्मृति पर एटम बम था। और इसीलिए आज जो हुकूमत में है वो उस समय भी कहा था कि ये संविधान में भारतीयता नहीं झलकती है, हम इस संविधान को नहीं मानते हैं, मनुस्मृति संविधान हमारा है। और नहीं लागू हो रहा है। भाई दिल्ली के दिल में बैठे हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय भारत का सबसे एलीट इलाका, यहां से प्रधानमंत्री जी का ऑफिस और घर महज 10 से 12 किलोमीटर दूर है। 10 से 12 किलोमीटर। मेरे ऊपर एक एफआईआर हुआ, ऐसे ही बहुत ही फ्रिवलस एफआईआर। मुझे दिल्ली पुलिस, अभी होंगे भाई साहब इधर कहीं बैठे होंगे, कलसी साहब भी साथ घूम रहे होंगे इधर, रात में चुपके से बुला के कि आइए बातचीत करनी है, और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया मुझे। मैंने कहा भाई गिरफ्तार करना है कर लो, लेकिन जो लिखा है वो वापस नहीं लौटेगा, वो बना रहेगा। तो मुझे गिरफ्तारी हो जाती है। और यहाँ पे एक कॉलेज की प्रिंसिपल, उसके ऊपर इतना सीरियस चार्जेस लगे हैं, आईपीसी 465, 468, 471, 120B फर्जरी का भी मामला है। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 3/1, कितने सारे धाराएं लगे हुए हैं। कहाँ गए भाई साहब दिल्ली पुलिस वाले? ये दिख नहीं रहा है क्या? भाई चांसलर महोदय, मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि आपका प्रमोशन इसलिए नहीं हो सकता। आपके 3 प्रोफेसर के बराबर मेरे पास एकेडमिक पॉइंट है, 3 प्रोफेसर से ज्यादा। तो हमारे कॉलेज के बारे में बताऊंगा, अभी मनुस्मृति कैसे लागू है वो बताऊंगा। वाइस चांसलर इन पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इस प्रिंसिपल पे जिसमें इतना सीरियस एक्ट, और मेरे ऊपर भावना आहत वालों को ही बताऊंगा। अभी मैं जरा मुकदमा निपटने दो, उसके बाद मैं आऊंगा ना। फिर
उसके बाद हम भी करेंगे ना मुकदमा फिर कि आपकी वजह से मुझे लंदन जाने के लिए रोकती है सरकार। प्रिंसिपल, दिल्ली पुलिस सब लेक्चर देने के एकेडमिक काम के लिए। भाई मैं किसी दूसरे देश में होता, पढ़ाता होता तो उस एकेडमिक संस्थान के लिए मैं ब्रांड एम्बेसडर होता, सोचिए। और यहाँ पर जो है इतने सीरियस चार्जेस के बाद ये गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ऑलरेडी प्रिंसिपल कुर्सी पर बैठी हुई है। ये मनुस्मृति नहीं है तो क्या है ये बताओ? ये वर्ण व्यवस्था नहीं है तो क्या है? शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द रूल्स। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। ये क्या है? डॉक्टर अंबेडकर जब गांधी से मिले थे पूना पैक्ट के दौरान, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गांधी, मिस्टर गांधी, आई एम एट वॉर विथ सिविलाइजेशन, मैं सभ्यता के साथ युद्ध में हूं। डॉक्टर अंबेडकर सही थे। ये हम भी सभ्यता के साथ, वो एक ब्राह्मणवादी शोषणकारी सभ्यता और एक बुद्धिज्म की सभ्यता, इसका युद्ध बरकरार चल रहा है। हमारा नेता सो रहा है, सोने दीजिए, नेता सबको सोने दीजिए। वो सबको हुक्मरान बनना दिख नहीं रहा है कि संविधान पकड़ा दिया है, संविधान बचाएंगे रे, अंदर से एक एक पन्ने फाड़ रहा है, रोज एक एक फाड़ रहा है। भानु प्रताप जी बताएंगे क्या संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही है? प्रॉपर हो रहा है? देख सब सामने है। ईडी, सीबीआई, एक बीजेपी का डिटर्जेंट पाउडर बना है कि उधर जाता है, धो देता है, साफ हो जाता है। विरोधी पर जो है एफआईआर करो, उस पर जेल भेजो, और अपने लोग को जो है ना मरहम लगा के, शैम्पू करा के, फेशियल करवा के रखो। ये मनुस्मृति नहीं है तो और क्या है? हमारे कुछ नेता लोग कहते हैं कि आंदोलन नहीं करो, आंदोलन करोगे तो एफआईआर हो जाएगा, एफआईआर हो जाएगा तो तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे हुजूर, जरा तो ये तो बताओ कि सरकारी नौकरी है किधर? किधर है नौकरी? और ये पूरा ये नेता हमारे समाज को जो है कायर बना रहा है, कायर, कायर बना रहा है। बाबा साहब आंदोलन नहीं किए, इतिहास पढ़ लो। सोने की थाली में चम्मच मिलेगा, चांदी का तो सब थोड़ी पता लगेगा। महाड़ आंदोलन नहीं हुआ था क्या? पानी पीने के लिए हमले नहीं हुए थे क्या? लोग उसमें पीटे गए थे कि नहीं पीटे गए थे? मुकदमा हुआ था कि नहीं हुआ था? पढ़ लो अंबेडकर को। कालाराम टेम्पल आंदोलन हुआ था कि नहीं हुआ था? हमले हुए थे कि नहीं हुए थे दलितों पर? 1947 में फिर पूना सत्याग्रह हुआ था कि नहीं हुआ था? लखनऊ में सत्याग्रही सब जेल भेजे गए थे, दलित लोग जेल भेजे गए थे। तो धीरे धीरे आपको हम अपने नेताओं से सवाल पूछेंगे कि डॉक्टर रीतू का सवाल संसद में क्यों नहीं चर्चा का विषय बना? एक टीचर, क्या नाम है, जम्मू यूनिवर्सिटी का एक टीचर था, चंद्रशेखर, सुसाइड कर लिया। बहुत सारे में मुझे बात फोन आते रहते हैं, यहाँ भी बहुत कायर लोग दब के रहते हैं। किसी को अपना भाई लगवाना है, किसी को फूफी लगवाना है, किसी को बहन लगवाना है नौकरी में। गुलामी यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन मिशन जो है आंदोलन कुछ बहादुर लोग ही चला सकते हैं, कायर लोग नहीं चला सकते। आप क्या समझ रहे हैं कि अगर मुझे दबा दिया आपने? अरे बताओ, शर्म करो, शर्म करो। कुल 10-10 किताबें मेरी प्रकाशित है, कुंजी नहीं है, रिसर्च बुक, 14 रिसर्च आर्टिकल, 70 से ज्यादा, तकरीबन 100 लेक्चर्स होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन अक्रॉस द कंट्री। तुम्हारे 3 प्रोफेसर के बराबर मेरे एकेडमिक पॉइंट्स हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है 26 अक्टूबर 2020 का, और प्रिंसिपल जो है अभी जुलाई में कहती है, चिट्ठी लिखती है
कि आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है क्योंकि आपके ऊपर FIR है। अरे पहले बोलते थे सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट दिखा देते तुम्हें हाई कोर्ट के कि FIR चार्जशीट भी हो तब भी प्रमोशन से उसका कोई रिश्ता नहीं है, चार्जशीट भी हो जाए तो भी कोई रिश्ता नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम लोग शिक्षक हैं? हुजूर वाइस चांसलर साहब, प्रिंसिपल महोदया, ये जान ले कि शिक्षक साधारण नहीं होता है, शिक्षक साधारण नहीं होता है। आप विश्वविद्यालय को जो तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि विश्वविद्यालयों से ही आपको सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है। शिक्षक के गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खेलते हैं, याद रखिएगा। कतरा इतना सा आंदोलन बन जाता है। आपको मैं इतिहास का छात्र हूँ, पानी पीना क्या था? अगर महाड़ आंदोलन में पानी नहीं पिए थे, महाड़ तालाब में, चावदार तालाब में, तो दलित लोग इतना दिन से जिंदा नहीं था, बगैर पानी का था। वो एक सिंबल था, संकेत था हमारा ऋतु का। ऐसे बहुत सारे हम लोग तो बोल रहे हैं ना, अरे जो करना है करो, जो करना है करो। सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया को बता दें। डॉक्टर ऋतु, मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि ऐसे लोगों को पब्लिकली बेइज्जत करो, बेइज्जत करो, पब्लिक के बीच लेकर जाओ और अपने प्रिंसिपल से पूछो कि तुम अपना बायोडाटा दिखाओ, मुझे दिखाओ। हमारे कॉलेज वाइस चांसलर साहब से आग्रह करते हैं और शर्त लगाते हैं, शर्त कि जो प्रिंसिपल बनाए हो हमारे कॉलेज में, वो जब अप्लाई की थी तो उसका खाली बायोडाटा मुझे दिखा दो, पब्लिक करो। अगर मैं लेख लिखता हूँ, किताब लिखता हूँ, तो अपने लिए लिखता हूँ, तिजोरी में बंद करने के लिए लिखता हूँ कि अमेजन पे तैरता रहता है, किताब खरीदो, पढ़ो। इट इज फॉर द पब्लिक कंजम्पशन। और भारत का इतना बड़ा कॉलेज, उसके प्रिंसिपल क्या लिखी है, कितने पॉइंट्स है, कुछ पता नहीं है। हाई कोर्ट में मैंने केस डाला हुआ है, RTI कमिश्नर तक मैनेज कर लेता है, जवाब नहीं दिया। कौन से किताब लिखे, कौन से आर्टिकल लिखे, ये हिंदू कॉलेज तो नहीं, हम बताएंगे नहीं, हम तिजोरी में बंद करके रखेंगे। भाई पब्लिक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी मिल रही है और सब जगह ट्रांसपेरेंसी है, सारे सबको चेक करो। वाइस चांसलर साहब, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसे लोग जेल में मिलेंगे, सब फर्जरी किया हुआ है, सब फ्रॉड है। कुंजी लिख लिख के, एक एक कुंजी जो है 5-5 लोग लिख के और उसका पूरा का पूरा नंबर लगा हुआ, जेल जाएगा, जेल जाएगा ऐसे लोग। तो साथियों, हम लोग तो चौतरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे एक दलित नेता लोग हैं, उनसे भी लड़ाई है। ये लोग अपने कंधे पे हिंदू राज ढो के ला रहे हैं। अठावले को देखिए, जीतन राम मांझी को देखिए, चिराग पासवान तो हनुमान बना ही फिर रहा है ना। जात जात के पार्टी बना रहा है, तो किसको फायदा क्या मिलेगा, एवरीबॉडी नोज दैट। एक बच्चा भी बता देगा। तो ऐसे नेताओं से बचिए। और मैंने कहा है कि शिक्षक साधारण नहीं होता। तुम अपनी पार्टी और दुकान अपने पास रखो, जनता को हम जागृत करके, अपने लोगों को जागृत करके, और सीधे ये जो मनोवादी सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे। लड़ाई, अभी लड़ाई, प्रमोशन क्या है, प्रमोशन क्या है? रियाज नहीं, 5 साल बाद ले लेंगे, टक्कर लेके लेंगे। प्रमोशन क्या है? इसको नौकरी से हटा दिया तो जिंदा है कि नहीं है? ये जिंदा है ना, और खूबसूरत होती जा रही है। तो डरने का नहीं, लड़ने का। दिनकर की एक पंक्तियां सुना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को तरीके से डिसमेंटल, इनको दिक्कत किस चीज से है? डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि एक हिंदू से, हिंदू मतलब सवर्ण हिंदू से पूछो कि एक अस्पृश्य अच्छा कपड़ा पहनता है तो आपको क्या दिक्कत है? वो अच्छा खाना खाता है तो आपको क्या समस्या है? उसका प्रमोशन होता है, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा घर बनवाता है, आपको क्या दिक्कत है? अच्छे कपड़े पहनता है तो क्या दिक्कत है? अपने बच्चे का अच्छा नामकरण करता है तो आपको क्या समस्या है?
तो अगर जीवन में सुधार हो रहा है अस्पृश्यों को, तो आपको क्या समस्या है? तो बोलेगा वो आदमी कि जिसको आप सुधार कह रहे हैं वो हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है, उनको समस्या मेरे से नहीं है। अगर मैं जाकर मालिक जी हजूर करूं, फटे कपड़े पहनूं, टूटे बर्तन में खाऊं, जूठा खाऊं, तो उनको तृप्ति मिलती है, तृप्त। उनको लगता है कि शूद्रों को ऐसा ही होना चाहिए, अछूतों को। लेकिन समय बदल गया भैया, ब्रांडेड एरो का शर्ट हम भी पहनते हैं, लिवाइस और ली का जींस पहनते हैं, और मेरे से ज्यादा महंगे कपड़े नहीं पहनते हमारे इधर। और आके देख लीजिए सरकारी घर में कितने पैसा खर्चा करके हवेली बना के रहते हैं हम उधर। तो आंख में चुभता है, लाइट हमारा ऑन, आंख में टक से चुभ जाता है उधर। तो चुभाने के लिए ये सब काम करना है, चुभाने के लिए। तो ये जो सरकार है, आरएसएस, और सारे जगह यहाँ पे जो है किसके लोग भर्ती किए जा रहे हैं। अब तो है कि शो मी योर पार्टी, आई विल शो यू द रूल्स। पार्टी कौन है? तो शिक्षक का काम क्रिटिक करना है। हम भक्त नहीं, अंधभक्त नहीं। कल मैंने एक आंकड़ा पेश किया था, मंत्री जी बोलेंगे। स्कूल जो है लाखों बंद हो रहे हैं, नौकरियां खत्म हो रही है। डाइवर्सिटी में प्रोग्राम था, गौतम साहब भी थे हम लोग। हमारे नेता जो है ना कह रहे हैं कि जब संसद में पूरा कब्जा हो जाएगा तो सब जो है एक साथ मिलेगा, होलसेल में मिलेगा। अरे सीख लो भाई, बाबा साहब से सीख लो। बाबा साहब बगैर हुक्मरान बने, डायलॉग करके, संवाद करके, प्रेशर बिल्डअप करके, आर्गुमेंट करके, मेमोरेंडम देके ये सारे अधिकार दिए, तो आप लोग हम लोग सब कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं। और ये जो है ये सरकार और इसके सब प्रतिनिधि बैठे हुए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, ये आपका कोट पैंट उतार के खाली टाई छोड़ेगा। तो ये हमारे नेताओं को नहीं दिख रहा है, इसलिए समय आ गया है, बहुत समय आमने सामने है। कौन क्या बनेगा देख लेंगे। पहले अब लड़ाई हमारी व्यक्तिगत रही नहीं गई है, कि मैं समझता हूं कि ऋतु और हमारे जैसा केस ये घटना नहीं, संकेत है। मैं तो एलीट की तरह रहता हूं, वही उनको दिक्कत का कारण है। तो सोचो देश में क्या जो सीधी में जो पेशाब किया सर पे, वो एरोगेंस कहां से आ रहा है। मूंछ रखने पे मार रहा है, वो एरोगेंस कहां से आ रहा है। पहले भी क्यों ही, अभी इंजीनियर साहब कह रहे थे कि पहले भी सरकारें थे थोड़ा सा सहानुभूति होती थी, भाई बहुत एट्रोसिटीज हुआ है तो रिजर्वेशन दे दो, मरहम लगा दो। ये तो सरकार और सरकार के पीछे जो इनको 100 संगठन है, 100, और हमारे दलित लोग भी उसके पीछे मालिक कुछ मुझे दो। अगर सिर्फ एमएलए एमपी बनने से समस्या का समाधान हो गया होता तो 131 तो पार्लियामेंट में है ही, तो वो सब नौकरी पे है। इसलिए समाज ये अपील कर रहा हूं कि आप जब रोस्टर का आंदोलन हम लोग कर रहे थे, तो आरजेडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयप्रकाश यादव मिले एक दिन शरद जी के घर पे। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने क्या कर दिया। उसमें राजेंद्र पाल गौतम साहब, मैं, अनिल जय हिंद साहब, बहुत सारे लोग थे उस आंदोलन में। लेकिन आप लोगों ने क्या कर दिया है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं गया था, 17 साल का लड़का हमसे सवाल पूछ रहा है कि रोस्टर पे आपने कुछ बोला कि नहीं बोला। वो लड़का रोस्टर के बारे में जानता भी नहीं होगा, लेकिन वो सवाल कर रहा था। मतलब समझे, जब नेता आपके पास जाए तो ये सवाल जरूर पूछना, ये मत देखना कि हमारे जात का है और हमारे पार्टी का है। ये सवाल जरूर पूछना कि दलितों पर हमले हो रहे थे, उस समय तुम बोले कि नहीं बोले, दिखाओ। ये जरूर पूछना, क्योंकि ये सब टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, सब ये गुलाम सब है हमारे। हम गुलाम को इंसान बनाना चाहते हैं। बाबा साहब ने इंसान बनाया था, बाबा साहब ने इंसान बनाया था। मनुस्मृति का खत्मा होना संविधान के साथ ये एक संकेत था नए युग का, लेकिन हमारे लीडरशिप जो मिला था वो भी खोते जा रहे हैं, उसको भी नहीं बचा पाए। कोई डायलॉग नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। कोई डेलीगेशन मिलता है, स्कॉलरशिप खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। आपके सरकारी स्कूल बंद हो गए।
सरकारी स्कूल बंद हो गए और तब भी जो है हमारे नेताओं की चुप्पी है। आपके बच्चे 15 साल इंतजार कीजिए, 15 साल बाद आपके बच्चे अनपढ़ होंगे। इसलिए ऐसी सरकार को यह चुनौती है, यह हमारे समाज के लिए चुनौती है, सबके लिए। उसको उखाड़ कर फेंको, इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। और जो लोग, मैं अपने लोगों के बारे में कह रहा हूं, दिनकर की पंक्तियों के साथ मैं खत्म करूंगा कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास।